जैसे ही फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया आप देख सकते हैं मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन कर रही है। ट्रॉली यहाँ से यहाँ पर आएगी। अब जैसे ही ये लिमिट स्विच लगता है, देखिए लिमिट स्विच लगते ही आप देख सकते हैं मोटर फर्स्ट हमारी स्टॉप होगी। देखिए मोटर जैसे ही स्टॉप होती है ऑटोमेटिकली रिवर्स डायरेक्शन में रन करने लगेगी। ठीक है, अभी मोटर हमारी रिवर्स डायरेक्शन में रन करे, ट्रॉली यहाँ से यहाँ पर आई। जैसे ही ये लिमिट स्विच ऑपरेट होता है आप देख सकते हैं मोटर फर्स्ट हमारी स्टॉप होगी और ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में यह रन करेगी। अब जैसे ही यहाँ पर लिमिट स्विच ऑपरेट होता है तो मोटर हमारी ऑटोमेटिकली रिवर्स डायरेक्शन में रन करने लगेगी। देख सकते हैं, यदि आपको मोटर को स्टॉप करना है तो स्टॉप पुश बटन प्रेस करते ही आप देख सकते हैं मोटर हमारी स्टॉप हो चुकी है। सेम प्रोसेस रिवर्स के लिए रहेगी। यदि आपको मोटर को फर्स्ट रिवर्स डायरेक्शन में रन करना है तो जैसे ही रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया आप देख सकते हैं मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रन कर रही है। जैसे ही यह लिमिट स्विच ऑपरेट होता है तो मोटर फर्स्ट हमारी स्टॉप होगी और ऑटोमेटिकली यह फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी। देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन कर रही। जैसे ही यह लिमिट स्विच ऑपरेट होगा आप देख सकते हैं लिमिट स्विच ऑपरेट होते ही मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टॉप हो जाएंगी और ऑटोमेटिकली यह रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगी। देखिए मोटर हमारी रिवर्स डायरेक्शन में रन कर रही है। ट्रॉली यहाँ से यहाँ पर आएगी। जैसे ही लिमिट स्विच ऑपरेट होता है मोटर ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी। तो किस तरह से एक ऑटोमेटिक रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर को ड्राइव के ज़रिए रन किया जाता है, लिमिट स्विच के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, वायर बाय वायर भी हम समझेंगे एंड ड्राइंग के ज़रिए भी समझेंगे ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते ही और सबसे पहले हम सेटअप समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने मोटर को रन करने के लिए एक डेनफोर्स ड्राइव का यूज़ किया है। देखिए हमारे पास एक डेनफोर्स मॉडल का ड्राइव है, किस तरह से कंट्रोल वायरिंग की जाएगी यह भी हम समझेंगे। इसके अलावा हमने एक 24 वोल्ट DC SMPS कनेक्ट किया है। ठीक है, क्योंकि हम जो यहाँ पर कंट्रोल वायरिंग करें 24 वोल्ट सप्लाई के ज़रिए कर रहे हैं। ग्लास रिले जो कनेक्ट किया है 24 वोल्ट DC पर ऑपरेट होता है और 11 पिन ग्लास रिले हमने कनेक्ट किया है। देखिए ये 11 पिन ग्लास रिले है, किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा यह भी हम समझे। इसके अलावा जब फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो हमारा फर्स्ट रिले ऑपरेट होगा। ठीक है, यह रिले ऑपरेट होगा। जब रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो यह रिले ऑपरेट होगा। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं किस तरह से प्रॉपर कंट्रोल वायरिंग की जाएगी। पहले हम ड्राइंग के ज़रिए समझते हैं, फिर वायर बाय वायर समझेंगे। सबसे पहले क्या रहेगा, हम न्यूट्रल वायरिंग कर लेते हैं। देखिए दो रिले हमारे पास FR और RR, फॉरवर्ड का रिले और रिवर्स का रिले है। दोनों में ही पहले हम 0 वोल्ट डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं SMPS के ज़रिए। तो देखिए SMPS में यहाँ से हमें नेगेटिव पावर सप्लाई मिलती है। तो नेगेटिव पावर सप्लाई के लिए हमने दो कनेक्टर्स कनेक्ट किए हैं। देखिए यहाँ से दो कनेक्टर्स लिए, नेगेटिव कनेक्शन हम सबसे पहले कर लेते हैं। और रिले में आप देख सकते हैं 2 और 10 कॉइल रहती है। 10 में नेगेटिव कनेक्ट करना रहता है और 2 में पॉजिटिव कनेक्ट करना रहता है। तो 10 नंबर पॉइंट आप देख सकते हैं, ये 10 नंबर पॉइंट है। ठीक है, 10 नंबर पॉइंट में हम क्या करते हैं, नेगेटिव सबसे पहले डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं। यह फर्स्ट रिले में नेगेटिव कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्शन को अच्छे से फुल टाइट कीजिएगा। देखिए यहाँ से नेगेटिव कनेक्ट हो चुका है, यहाँ से सेकंड रिले में नेगेटिव कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, लाइन कंट्रोल वायरिंग समझे तो 24 वोल्ट सप्लाई सबसे पहले आएगी। इसे कनेक्ट करना है स्टॉप पुश बटन NC में। ठीक है, स्टॉप पुश बटन का आउटपुट जाएगा स्टार्ट पुश बटन NO एलिमेंट में, जो फॉरवर्ड स्टार्ट का पुश बटन है यहाँ पर। ठीक है, फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन में आ जाएगा। जैसे ही फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं इंटरलॉकिंग के लिए जो रिवर्स का रिले है, रिवर्स रिले के NC से फॉरवर्ड के रिले में सप्लाई देना है इंटरलॉकिंग करते हुए। तो देखिए क्या करना है, हमने SMPS से पॉजिटिव पावर सप्लाई यहाँ से लिया 24 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए, हमें इंटरलॉकिंग भी करना है। सबसे पहले जाएगा स्टॉप पुश बटन NC एलिमेंट में। NC एलिमेंट का आउटपुट यहाँ से कनेक्ट किया जाएगा और दोनों ही पुश बटन के इनपुट पर कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो दोनों ही पुश बटन के इनपुट पर हमें कनेक्ट करना है। तो यहाँ से एक कनेक्टर लिया फॉरवर्ड पुश बटन के इनपुट पर और यहीं से रिवर्स पुश बटन के इनपुट पर भी कनेक्ट कर देना है। सबसे पहले हम फॉरवर्ड के लिए वायरिंग समझ लेते हैं। जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया तो इस रिले ने ऑपरेट होना चाहिए, बट कब, जब ये स्टॉप कंडीशन में रहे। ठीक है, इंटरलॉकिंग हमें करना है, सिंपल इंटरलॉकिंग। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन का NO आउटपुट है यहाँ पर एक कनेक्टर लिया। इंटरलॉकिंग के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, रिले का NC यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 11 और 8 रिले में समझ लेते हैं।
देखिए 11 और 8, 11 कॉमन है और 8 NC है, ठीक है। 11 और 8 कॉमन और NC का यूज़ करना है। जब रिले स्टॉप रहेगा सप्लाई जाती रहेगी। 11 में हमने क्या करना है, एक कनेक्टर ले लिया जो पुश बटन का आउटपुट आया है। जब रिले स्टॉप रहेगा तो 11 की सप्लाई 8 से जाएगी, ठीक है। जैसे ही रिले स्टार्ट होगा तब यह कट ऑफ होगी, नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई जाएगी और इससे हमें कॉइल को ऑपरेट कर देना है, ठीक है। 2 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया, फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन को, यदि रिवर्स का रिले स्टॉप है, ठीक है। अब सेम वायरिंग हमें इसके लिए भी करना है, तो पहले हम ड्राइंग में समझ लेते हैं। देखिए क्या होगा, जैसे ही रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया तो फॉरवर्ड का जो रिले है, फॉरवर्ड रिले के NC से इंटरलॉकिंग करते हुए हमें रिवर्स रिले की कॉइल में सप्लाई कनेक्ट कर देना है नॉर्मली, ठीक है, जिस तरह से पहले किया है। तो यहाँ से एक कनेक्टर लिया रिवर्स पुश बटन के आउटपुट से, या फॉरवर्ड का रिले है तो फॉरवर्ड रिले के कॉमन में कनेक्ट कर देना है। जब यह रिले स्टॉप रहेगा तभी सप्लाई पास होगी, यदि रिले स्टार्ट कंडीशन में तब सप्लाई पास नहीं होगी। 8 नंबर पॉइंट इसका NC है तो NC से लिया और इसके ज़रिए जो रिवर्स रिले है, रिवर्स रिले की कॉइल 2 नंबर पॉइंट पर इसे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। जब रिले स्टॉप रहेगा तभी हमारी सप्लाई वर्क करेगी। चलिए पहले हम देख लेते हैं, इंटरलॉकिंग किया है, वर्किंग किस तरह रहेगी। देखिए जब फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया तो फॉरवर्ड रिले ऑपरेट हो रहा है, मैनुअली ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। अभी होल्डिंग नहीं कनेक्ट किया है, रिवर्स पुश बटन के ज़रिए रिवर्स रिले ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अब होल्डिंग किस तरह से दी जाएगी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लिमिट स्विच के ज़रिए होल्डिंग देना है, ठीक है। जब इस पुश बटन को प्रेस किया तो इसके NC से, ठीक है, इसके NC से जैसे ही यह लिमिट स्विच लगे तो सप्लाई ने कट ऑफ होना चाहिए, ठीक है। तो कट ऑफ किस तरह से होगी समझ लेते हैं। तो क्या रहेगा, जो हमारी होल्डिंग सप्लाई है, ठीक है, होल्डिंग सप्लाई को सबसे पहले हम लेंगे NC पुश बटन के आउटपुट से, इसे कनेक्ट करेंगे लिमिट स्विच के NC से। लिमिट स्विच जब तक ऑफ रहेगा तब तक सप्लाई पास होगी और इसे कनेक्ट कर देंगे रिले के NO में, यहाँ से जाएगी कॉइल में, ठीक है। किस तरह से किया हमने, तो होल्डिंग सप्लाई यहाँ से लिया। देखिए होल्डिंग सप्लाई आपको लेना है, काफ़ी सिंपल कनेक्शन है, और इसे लिमिट स्विच के NC में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ही लिमिट स्विच लगेगा तो उस कंडीशन में होल्डिंग सप्लाई हमारी कट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो होल्डिंग सप्लाई हमने लिया और इसे लिमिट स्विच के NC में दिया। नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई पास होती रहेगी, लिमिट स्विच जब लगेगा तब सप्लाई कट ऑफ होगी, दैट मीन्स हमारा रिले स्टॉप होगा, दैट मीन्स होल्डिंग सप्लाई कट जाएगी। तो होल्डिंग के लिए हम रिले का NO यूज़ करते हैं, जैसे ड्राइंग में भी हमने देखा था। तो रिले का ये 3 नंबर पॉइंट है जो कि NO है, ठीक है, 1 कॉमन और 3 NO है। तो NO में हमने कनेक्ट कर दिया, होल्डिंग सप्लाई कंटिन्यू 3 तक आ रही है। अब कॉइल से जो 2 नंबर पॉइंट है, 2 से 1 में एक लूप कर देना है, ठीक है। 2 में कॉइल है और 1 इसका कॉमन है, दैट मीन्स कॉइल में जब सप्लाई आएगी तो कॉमन में भी आएगी, और जैसे ही रिले ऑपरेट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से 3 के सप्लाई 1 में आ जाएगी, रिले होल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब रिवर्स के लिए किस तरह से कंडीशन रहेगी, इसकी होल्डिंग भी हम समझ लेते हैं ड्राइंग के ज़रिए। तो देखिए हमें क्या करना है, होल्डिंग के लिए यहीं से होल्डिंग सप्लाई लेना है, स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से लिमिट स्विच का NC यूज़ करना है और रिले का NO यूज़ करना है, ठीक है। जैसे ही लिमिट स्विच लगेगा उस कंडीशन में होल्डिंग सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी और रिले के NO के ज़रिए हमारा जो रिले है यह होल्ड हो जाएगा, जिस तरह से फॉरवर्ड के लिए हमने किया था। तो हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए होल्डिंग सप्लाई लेना है। तो होल्डिंग सप्लाई देखिए स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से हम ले रहे हैं। फ्रेंड्स केयरफुली वॉच कीजिए, हर एक कॉन्सेप्ट आज के स्टूडियो में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ से होल्डिंग सप्लाई ले लिया और होल्डिंग सप्लाई को लिमिट स्विच के NC से दिया है, ठीक है। लिमिट स्विच के NC से नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई जाती रहेगी, जैसे ही लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो इस रिले में होल्डिंग देना है। जब रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया है तो रिले होल्ड होना चाहिए। तो रिले के 3 नंबर पॉइंट कॉमन है, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। एक कनेक्टर जिस तरह से फॉरवर्ड में हमने लगाया था, कॉमन से यहाँ पर कॉइल में, ठीक है, 2 नंबर पॉइंट से 1 नंबर पॉइंट में कॉमन में कनेक्टर कनेक्ट कर दिया है। किस तरह से वर्किंग रहेगी होल्डिंग समझ लेते हैं। देखिए जैसे ही हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड पुश बटन पहले प्रेस करते हैं, देखिए रिले होल्ड हो चुका है। अब ट्रॉली यहाँ पर आएगी, जैसे ही लिमिट स्विच लगता है तो रिले स्टॉप। एक बार फिर से देखिए लिमिट स्विच लगते ही रिले स्टॉप।
रिवर्स रिले ऑपरेट हो चुका है। जैसे लिमिट स्विच लगा रिले स्टॉप। एक बार फिर से देखते हैं तो पुश बटन के ज़रिए स्टार्टर स्टार्ट और लिमिट स्विच के ज़रिए स्टॉप हो रहा है। अब ड्राइव का कनेक्शन करना है हमें इस कनेक्शन में। तो ड्राइव में देखिए 12 नंबर पॉइंट, क्योंकि हम जो वायरिंग कर रहे हैं PNP मोड में करेंगे तो 12 नंबर पॉइंट से हमें 24 वोल्ट DC सप्लाई मिलेगा। 18 नंबर पॉइंट डिजिटल इनपुट फर्स्ट है जिसे हम फॉरवर्ड के लिए कमांड करेंगे। ठीक है, जैसे 18 पर सप्लाई आएगी ड्राइव से मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी। 19 नंबर पॉइंट डिजिटल इनपुट सेकंड है जिसे हम रिवर्स रोटेशन के लिए कमांड करेंगे। ठीक है, किस तरह से वायरिंग होगी तो देखिए यहाँ से हमें क्या करना, सिंपल सा ड्राइव के 12 नंबर पॉइंट से कनेक्टर लेना है और इसे कनेक्ट कर देना है फॉरवर्ड के और रिवर्स रिले के कॉमन में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ही रिले के कॉमन में कनेक्ट करेंगे। जैसे ही फॉरवर्ड का रिले ऑपरेट होगा इसके एनो से सप्लाई जाएगी 18 नंबर पॉइंट पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ड्राइव में जो 12 नंबर पॉइंट है यहाँ पर एक कनेक्टर कनेक्ट किया। 24 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर आएगी और इसे हमें कनेक्ट करना है दोनों ही रिले के कॉमन में। ठीक है, कॉमन कौन सा, 6 नंबर पॉइंट इसका कॉमन है और 7 नंबर पॉइंट एनो है। ठीक है, तो कॉमन और एनो का यूज़ करना है। तो दोनों ही रिले के कॉमन में सबसे पहले हम 24 वोल्ट सप्लाई का कनेक्टर कनेक्ट कर देते हैं जो 12 नंबर पॉइंट से आया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 24 वोल्ट सप्लाई दोनों ही रिले के कॉमन में आ जाएगा। जब रिले ऑपरेट होगा तब यहाँ से सप्लाई निकलेगी, कॉमन और एनो का यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ तक कंटिन्यू सप्लाई आएगी। देखिए यहाँ पर 12 नंबर पॉइंट से जो 24 वोल्ट सप्लाई आई है इसे हमने कॉमन पर कनेक्ट कर दिया है दोनों ही रिले के। ठीक है, 6 नंबर पॉइंट कॉमन है, आप कोई भी कॉमन पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले फॉरवर्ड के लिए समझते हैं। जैसे ही फॉरवर्ड का रिले ऑपरेट होता है, ठीक है, फॉरवर्ड का रिले ऑपरेट होते ही 7 नंबर पॉइंट से ये सप्लाई जाएगी। ठीक है, और इसे हमें कनेक्ट कर देना है ड्राइव के 18 नंबर पॉइंट पर जो कि डिजिटल इनपुट फास्ट है जिसे हम फॉरवर्ड रोटेशन के लिए प्रोग्राम भी करेंगे। ठीक है, जैसे 18 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर कमांड आएंगी तो हमारी ड्राइव फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी। देखिए अब सिंपल सा हमने क्या करना है, 12 नंबर से ही जो कनेक्टर हमने लिया है इसे 19 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट करना रिवर्स रिले के एनो से। ठीक है, जो हमने 6 नंबर पर कनेक्ट किया है, जैसे ही रिवर्स रिले ऑपरेट होगा तो ये जाएगा 19 नंबर पॉइंट पर। तो हमें क्या करना है, इस रिले के देखिए एनो से एक वायर लेना है। ठीक है, और इसे कनेक्ट कर देना है 19 नंबर पॉइंट पर डिजिटल इनपुट सेकंड पर। जैसे ही यहाँ पर कमांड आएगी तो ड्राइव के ज़रिए मोटर हमारी रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगी। अब हम पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन समझ लेते हैं। तो पोटेंशियोमीटर में सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कहाँ पर पॉजिटिव हमें कनेक्ट करना है, कहाँ पर नेगेटिव। तो रेड में पॉजिटिव, ब्लू में नेगेटिव और ब्लैक वायर रेफरेंस वायर होता है पोटेंशियोमीटर में। आप पहले चेक कर लीजिए। 50 नंबर पॉइंट से प्लस 10 वोल्ट मिलेगा तो यहाँ पर प्लस कनेक्ट कर देना है। 55 से ग्राउंड तो यहाँ पर ब्लू 0 वोल्ट के लिए कनेक्ट कर देना है। 53 से ड्राइव में रेफरेंस जाएगा पोटेंशियोमीटर। 53 पर रेफरेंस वायर ब्लैक वायर हमने कनेक्ट कर दिया है। चलिए जैसे ही फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया आप देख सकते हैं मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन कर रही है। जैसे ही अब हमारा ये लिमिट स्विच ऑपरेट होगा, ठीक है, लिमिट स्विच का ऑपरेट होता है सबसे पहले हमारी मोटर यहाँ पर स्टॉप हो गई है। ठीक है, इस कनेक्शन को हम मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पर स्टॉप हो चुकी है। रिवर्स पुश बटन प्रेस किया, लिफ्ट हमारी यहाँ से यहाँ पर आएगी। जैसे ही ये लिमिट स्विच ऑपरेट होता है उस कंडीशन में हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी। दैट मीन्स अभी के लिए पुश बटन से स्टार्ट हो रही है ड्राइव और लिमिट स्विच के ज़रिए स्टॉप हो रही है। अब इस कनेक्शन को हम मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई क्या करना है, जब इस पुश बटन को प्रेस किया लिफ्ट ने यहाँ से यहाँ पर आना चाहिए। जैसे ये लिमिट स्विच ऑपरेट हो तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, मोटर ने ऑटोमेटिकली रिवर्स डायरेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, लिमिट स्विच का ऑपरेट होते हैं मोटर ने रिवर्स डायरेक्शन में आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए नॉर्मली क्या होता है, लिमिट स्विच में भी एनो पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, और रिवर्स डायरेक्शन में मोटर को स्टार्ट करने के लिए क्या है हमारे पास, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट करने के लिए भी एक हमारे पास पुश बटन है, इसमें एनो एलिमेंट कनेक्ट किया गया है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें लगाना है, लिमिट स्विच का एनो जब ऑपरेट हो तो उसे कमांड मिलना चाहिए कि रिवर्स पुश बटन प्रेस हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, लिमिट स्विच का जो एनो वायर है, ठीक है, लिमिट स्विच में जो हमारे पास रिवर्स का जो पुश बटन है उसे लिमिट स्विच के जो एनो है, एनो के पैरेलल में कनेक्ट कर देना है, ताकि जब लिमिट स्विच ऑपरेट हो
तो उस कंडीशन में कमांड जाना चाहिए पुश बटन प्रेस किया गया है तो क्या करना है, लिमिट स्विच में जो एनो पॉइंट होता है उस एनो पे यहाँ पर देखिए एक वायर यहाँ कनेक्ट कर देना है और एक वायर इसके आउटपुट में, दैट मीन्स पुश बटन के एक्रॉस में हमें लिमिट स्विच को लगा लेना है। अब पुश बटन प्रेस किया जाइए, लिमिट स्विच एक ही बात है, ठीक है। देखिए जैसे लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो ये समझ लो हमारा पुश बटन ऑपरेट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मोटर हमारी रिवर्स रन करेगी। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ हो। दैट मीन्स हमने लिमिट स्विच के एनो को जस्ट पुश बटन के पैरेलल में क्रॉस में कनेक्ट किया है, ठीक है। सेम कनेक्शन हमने सेकंड के लिए भी कर देना है। पहले हम ड्राइंग के ज़रिए समझते हैं। इस लिमिट स्विच में भी हमारे पास एनो पॉइंट है, देखिए यहाँ पर। तो यह जब लिमिट स्विच ऑपरेट हो तो मोटर ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करना चाहिए। तो हमें क्या करना है, इस लिमिट स्विच के एनो को फॉरवर्ड का जो पुश बटन है, फॉरवर्ड पुश बटन के एक्रॉस में या पैरेलल कनेक्ट कर देना है। चलिए कनेक्शन हम कर लेते हैं। हमने क्या करना है, ये हमारे पास फॉरवर्ड के लिए पुश बटन है, तो जैसे ही ये लिमिट स्विच लगता है तो उस कंडीशन में इस पुश बटन के एक्रॉस में हमें कनेक्ट कर देना है। अब चाहे लिमिट स्विच लगे या फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया जाए, सेम वर्किंग रहेगी। तो हमें क्या करना है, इस लिमिट स्विच के पैरेलली एनो से, देखिए एनो से 2 वायर लेना है और इसे इस पुश बटन के एक्रॉस में कनेक्ट कर देना है। जैसे ये लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो उस कंडीशन में हमारा फॉरवर्ड का पुश बटन प्रेस होगा क्योंकि एनो के पैरेलल में कनेक्ट किया है लिमिट स्विच के, और हमारी मोटर ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी। दैट मीन्स सिंपल हमने पैरेलल कनेक्शन किया लिमिट स्विच के एनो से पुश बटन के एनो पर। अब लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो ऐसा वर्क करेगा, पुश बटन ऑपरेट हुआ है, ठीक है। कनेक्शन हमारा हो चुका है। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो। यदि ज़रा भी डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए या वीडियो को पॉज करके देखिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए अभी किस तरह से वर्किंग रहेगी, जैसे फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया आप देख सकते हैं हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन कर रही है यहाँ से यहाँ पर। जैसे ही यहाँ पर आके लिमिट स्विच ये ऑपरेट होता है तो उस कंडीशन में फर्स्ट हमारी मोटर स्टॉप होगी। देखिए फर्स्ट हमारी मोटर स्टॉप होगी और यह ऑटोमेटिकली रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगी। देखिए अब ट्रॉली हमारी यहाँ से यहाँ पर आएगी, ठीक है। जैसे ही ये लिमिट स्विच लगेगा तो उस कंडीशन में देखिए मोटर हमारी फर्स्ट स्टॉप होगी और ऑटोमेटिकली स्टॉप होने के बाद देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी। देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी, कंटिन्यू चलता रहेगा। जब यह लिमिट स्विच लगेगा तो उस कंडीशन में हमारी मोटर ऑटोमेटिकली रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगी। कंटिन्यू ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक कि हम इसे स्टॉप पुश बटन प्रेस करके स्टॉप ना कर दे। देखिए जैसे स्टॉप पुश बटन प्रेस किया जाएगा हमारा स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा। सेम वर्किंग रिवर्स के लिए रहेगी। चलिए रिवर्स के लिए भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ही अब हम रिवर्स पुश बटन प्रेस करते हैं तो मोटर हमारी रिवर्स डायरेक्शन में रन कर रही है। ये लिमिट स्विच ऑपरेट होता है, मोटर ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड, ठीक है। हमारी यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ पर आएगी। जैसे ये लिमिट स्विच ऑपरेट होता है तो उस कंडीशन में देखिए लिमिट स्विच के ऑपरेट होते ही मोटर हमारी ऑटोमेटिकली रिवर्स कंटिन्यू रहेगी जब तक आप इसे स्टॉप पुश बटन प्रेस करके स्टॉप को यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। रिवर्स स्टार्टर को जरिए किस तरह रन किया जाएगा और लिमिट स्विच के जरिए किस तरह कंट्रोल किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।